हमने कहा क्यों भाई, महात्मा गांधी की जयंती क्यों नहीं मनाओगे? क्या नथुराम गोडसे की मनाओगे फिर, जिन्होंने सरेआम देश के राष्ट्रपिता को गोलियों से भून डाला? आज का विचार जिस तरीके से राजनीति लगातार हावी होती जा रही है और भाई को भाई से धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम रखा, प्रार्थना सभा रखी, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, साथ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। दोनों ही भारत के बहुत बड़े नेता और दोनों की एक साथ जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य आज पूरे देश को प्राप्त हुआ। आज करनाल कांग्रेस कमेटी के तमाम नेतागण और कार्यकर्तागण वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। बापूजी के प्रांगण के अंदर जहाँ पे भी इन्होंने आश्रम खोले, चाहे इनका साबरमती आश्रम था, चाहे टोल्स्टॉय आश्रम था, चाहे इनका वर्धा आश्रम है, तो हर आश्रम के अंदर बापूजी सर्वधर्म प्रार्थनाएं कराया करते थे। क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्नताएं शुरू से रही। पहले भी धर्म के नाम पर छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन वो राजनीतिक नहीं होते थे। बापू ने उस वक्त इस दुनिया के और इस देश के तमाम धर्मों को एकत्रित होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया था। और आज का विचार जिस तरीके से राजनीति लगातार हावी होती जा रही है और भाई को भाई से धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रही है, तो आज तमाम कांग्रेसियन राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद हर क्षेत्र में जाकर मोहब्बत का पैगाम लोगों के बीच में छोड़ने का काम कर रहे हैं। आज करनाल में भी वही पैगाम देने का प्रयास हमने किया कि हम धर्म और जाति के नाम पर ना बटे। अगर इस देश को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो गांधी जी के विचार के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। और गांधी जी का विचार है प्रेम का विचार, जोड़ने का विचार, सद्भावना का विचार। और इनको मारने वाले नथुराम गोडसे के वंशजों को भी आज यहाँ गांधी जी के चरणों में सुबह देखकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ कि आज उन लोगों को भी इस विचार की आवश्यकता पड़ी है। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के अंदर गांधी विचार वो बड़े प्रबल तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमारे ही मुल्क के अंदर कुछ विरोधी ताकतें राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उनके विचार को कुचलने का, कैरेक्टर एसिसिनेशन का, उनके चरित्र हनन का कार्य लगातार कर रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के तमाम हम कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। और गांधी विचार लगातार इस देश दुनिया में आगे बढ़ता रहे। डॉक्टर साहब, आपके प्रार्थना सभा के बारे में? आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने देश को अहिंसा का मार्ग दिया, देश को आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया और चरखा काटते थे सभी को पराधीन से स्वाधीन बनाने के लिए हिंदुस्तानी जी का भी जयंती है, जन्मदिवस है। उनको भी हम सभी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में अन्न का संकट गहराया तो खुद प्रधानमंत्री रहते हुए अन्न का त्याग कर दिया था और इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। सैनिकों को जो सम्मान उनके शासनकाल में मिला और किसानों को जो सम्मान उनके शासनकाल में मिला वो फिर नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने पूरी तरह से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश की है। आज सभी ने महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर यहाँ पहुंचकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। जिस विचारधारा को लेकर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री चल रहे थे वो थी प्रेम की विचारधारा, सहयोग की विचारधारा, आपस में मिलकर चलने की, धर्म जाति के नाम पर ना लड़ने की विचारधारा। तो आज भी वो समय आ गया कि हम सब इनकी विचारधाराओं को लेकर चलें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय कुछ ताकतें देश को धर्म जाति के नाम पर बंटवा रही हैं। और आज हमने सुबह देखा कि यहाँ पर बीजेपी के लोग भी यहाँ पर आए, गांधी विचारधारा को नतमस्तक करते हुए दिखे। तो क्योंकि उन्हें भी पता लग रहा है कि राष्ट्र निर्माण में गांधी जी की विचारधारा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम उनके विचारों को लेकर नहीं चलेंगे
तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं हो सकता। तो आज भी राष्ट्र निर्माण करने के लिए उन्हें गांधी जी के चरणों में झुकना पड़ा। तो हम सभी देशवासियों को आग्रह करेंगे, जिस राष्ट्र निर्माण की बात आप लेकर चल रहे हैं, तो उसको लेकर उसके लिए आपको गांधी जी की शरण में आना ही पड़ेगा। तो आज भी और महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों का अनुसरण करें और देश के निर्माण में अपना सहयोगदान दें। तो आप आज संदेश तो यह है कि आज़ादी के समय हमारे कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को गोली का जवाब गोली से दिया, तलवार का जवाब तलवार से दिया, और हमारे मतलब देश के जो महात्मा गांधी हैं, जिनको महात्मा का नाम भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे। उन्होंने अपनी सोच और विचार और कार्यशैली के माध्यम से जो यहाँ अंग्रेज़ों को परास्त करके देश को आज़ादी दिलवाने का जो काम किया, जिसमें आज हम खुली हवा में अपनी सांस और आज़ादी को देख रहे हैं, तो ये आज उन्हीं की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है। बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास जो विश्व के अंदर महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय अहिंसावादी नेता जो रहे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए अपना जीवन दिया है, ऐसा जो एक कहेंगे संत जो देश को मिला, वो इतिहास के अंदर अपने आप में एक पन्नों के अंदर दर्ज है। वो इतिहास जो हमारे देश को ना केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर विदेशों के अंदर भी उनके नाम से हमें बहुत ही मान सम्मान जो मिलता है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से जो है आभार भी व्यक्त करते हैं। और आज जो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं पुष्प अर्पित करने के लिए, तो हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा ये देश के लोगों को दिया, हम उनके भी चरणों में आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे हैं। और हम लोगों से केवल यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि ये नफरत, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की जो एक हवा देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी है, उसको ख़त्म करने का काम आने वाले 2024 के अंदर कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको अपनाकर और उनको सरकार के अंदर वापस एक मान सम्मान जो उनका पहले देश के अंदर था, उस मान सम्मान को वापस जनता दे, ताकर कि वो उसी मान सम्मान को दोगुना करके जनता को वापस कर सके। हम ऐसी प्रार्थना देश की जनता से करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। उस बारे में आपका क्या कहना है? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हमें पता है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर कितनी कठिनाइयों को दूर करते हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया है। आज दोबारा से समय आ चुका है, दोबारा से आज़ाद कराने का समय आ चुका है, क्योंकि बीजेपी सरकार दोबारा से सभी को गुलाम बनाने का जो कार्य कर रही है। उन्होंने जो वक्तव्य कोई बोलना चाहता है, बोलने की जो आज़ादी है वो छीन ली है कहीं ना कहीं। तो हमें हर तरीके से दोबारा से आज़ादी दिलाने का समय आ चुका है और इकट्ठे होके हम ये कार्य करेंगे। आने वाला समय कांग्रेस का है और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम देश को दोबारा से आज़ाद कराने का कार्य करेंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर भी भारतीयों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई को दिलाने का प्रयास किया। और जब साउथ अफ्रीका की सरकार ने कहा कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो शादी है वो वैध है और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो शादी नहीं हुई वो आज से अवैध होती है, तो बापूजी उस समय अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने बा को कहा, बा मतलब कस्तूरबा गांधी को कहा, बा यू आर माई कीप नाउ। कीप शब्द हमारे सनातन के अंदर बहुत तुच्छ और घटिया सत्र का जो है वो शब्द है। तो उसने कहा यू आर माई कीप नाउ, मतलब तू मेरी अवैध नारी है। तो वो उसको जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप इतने घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। तो बापू ने दिखाया कि ये देखो कि साउथ अफ्रीका ने इस तरीके का फरमान जारी किया। तो बापू किस तरीके से पूरे भारतीयों को साउथ अफ्रीका में इकट्ठा करते हैं, उन कठिनाइयों से निजात कैसे पा सकते हैं, अलग अलग कार्यक्रम चला के उन्होंने उन लोगों का सहयोग किया। अब बापू ने जो